नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, जब हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो सामान्यतः हमारे दिमाग में यह आता है कि कोई कंपनी कुछ उत्पाद बना रही है, उसे अपने देश में बेच रही है और मुनाफा कमा रही है। लेकिन आज के इस ग्लोबलाइजेशन युग में बिजनेस अब सीमित नहीं रह गया है। व्यापार अब सिर्फ अपने शहर, राज्य या देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये देशों की सीमाओं को लंघकर पूरे विश्व में फैल गया है। इसे ही हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन जब कोई कंपनी एक देश से दूसरे देश में अपना व्यापार फैलाने की कोशिश करती है तो उसे केवल मुनाफे और बिक्री की बात नहीं सोचनी पड़ती, बल्कि उसे उस देश के वातावरण को भी समझना पड़ता है। यह वातावरण एक जटिल मिश्रण होता है राजनीति, संस्कृति, कानून, तकनीक, अर्थव्यवस्था और समाज का। और इन्हीं सारे कारकों का समुच्चय कहलाता है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रसिद्ध विचारक लियोन सी मेगनसन का एक कथन यहाँ बहुत ही प्रासंगिक है। यह जरूरी नहीं कि सबसे मजबूत या सबसे बुद्धिमान जीव ही जीवित रहते हैं, बल्कि वे जीवित रहते हैं जो बदलाव के साथ सबसे बेहतर ढंग से तालमेल बिठा लेते हैं। किसी भी व्यापार के लिए ये समझना अनिवार्य हो गया है कि यदि वह अपने चारों ओर के परिवर्तनों को नहीं समझेगा और उन्हें अपनाने की कोशिश नहीं करेगा तो वो पिछड़ जाएगा। आइए अब इस यूनिट को विस्तार से समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन दुनिया एक व्यापारिक मंच। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व की सीमाओं को व्यावसायिक दृष्टिकोण से मिटा देना। यानी वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी, टेक्नोलॉजी और लोग, ये सब अब एक देश से दूसरे देश में बिना ज्यादा रुकावटों के जा सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ग्लोबलाइजेशन वो प्रक्रिया है जो पूरे विश्व को एक कॉमन मार्केट में बदल रही है। परंतु ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती। पहले कंपनियां केवल अपने देश में ही उत्पाद बेचती थी, फिर उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे वे ग्लोबल सोर्सिंग के लिए दूसरे देशों से कच्चा माल लेने लगी। फिर उन्होंने विदेशी बाजारों में शाखाएं खोली और धीरे धीरे वे एक मल्टीनेशनल या ग्लोबल कंपनी बन गई। एक बेहतरीन उदाहरण है एयरबीएनबी। ये कंपनी 2008 में शुरू हुई थी और आज ये 200 से अधिक देशों में कार्यरत है। एयरबीएनबी की सफलता का मूल मंत्र है लोकलाइजेशन, यानी हर देश की संस्कृति, भाषा और जरूरतों के अनुसार अपने सेवाओं को ढालना। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को कई कारकों ने बढ़ावा दिया है। सबसे पहले तकनीक ने सीमाएं मिटा दी। इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसने व्यापार को अकल्पनीय गति दी है। दूसरे, दुनिया भर में ट्रेड लिबरलाइजेशन हुई है, यानी देशों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस को कम किया है। तीसरे, उपभोक्ता अब केवल अपने देश का माल नहीं चाहते, उन्हें डाइवर्सिटी चाहिए, बेहतर गुणवत्ता चाहिए और वह भी कम कीमत पर। चौथे, ग्लोबल कंपटीशन के कारण कंपनियों को मजबूरन अपने उत्पादों और सेवाओं को उच्च स्तर पर लाना पड़ा है। इन सबके अतिरिक्त राजनीतिक बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और साझा समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिशें भी ग्लोबलाइजेशन को बल देती हैं। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस केवल वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश भेजना भर नहीं है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें व्यापार के साथ साथ आइडियाज, सर्विसेज, पीपल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंस और कई अन्य तत्व शामिल होते हैं। यह व्यापार किसी छोटे व्यवसाय द्वारा भी किया जा सकता है जो केवल सामान का इंपोर्ट करता है, और किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा भी, जिसके दुनिया भर में हजारों कर्मचारी और ऑफिस होते हैं। उदाहरण के लिए, एक इंडियन कंपनी जब अमेरिका में किसी क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है तो वो इंटरनेशनल बिजनेस कर रही होती है। इसी तरह जब कोई कंपनी विदेश से रॉ मटेरियल्स खरीदकर अपने देश में उत्पाद बनाती है, वह भी इंटरनेशनल बिजनेस होता है। अब सवाल उठता है, कोई कंपनी अपने ही देश में व्यापार क्यों न करे? इसका उत्तर है रिसोर्सेस की सीमा। किसी भी देश में रिसोर्सेस की कमी हो सकती है, कच्चा माल, बाजार, तकनीक या ग्राहक। ऐसे में कंपनियों के पास तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं। 1. बिक्री विस्तार यानी सेल्स एक्सपेंशन। अगर घरेलू बाजार में सैचुरेशन हो गया है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अवसर खोजे जाते हैं। 2. संसाधन प्राप्ति यानी रिसोर्स एक्विजिशन। जहां कच्चा माल या श्रम सस्ता हो, वहां से सामान लेना फायदेमंद होता है। 3. जोखिम विभाजन यानी रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। यदि किसी एक देश में मंदी आए तो दूसरे देश के मुनाफे से नुकसान की भरपाई की जा सकती है।
टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस फर्म्स। बिजनेस की प्रकृति और रणनीति के आधार पर कंपनियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 1. इंटरनेशनल कंपनी। ये कंपनियां केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, लेकिन विदेशी बाजारों में निवेश नहीं करती। इनकी रणनीति पूरी तरह घरेलू बाजार पर आधारित होती है। उदाहरण स्पेंसर्स रिटेल, इंडिया। 2. मल्टीनेशनल कंपनी यानी MNC। इन कंपनियों का कई देशों में निवेश होता है, लेकिन हर देश के लिए अलग रणनीति होती है। इनके निर्णय मुख्यालय से लिए जाते हैं, लेकिन स्थानीय बाजार के अनुसार उत्पाद में बदलाव किया जा सकता है। उदाहरण एडिडास, जर्मनी। 3. ग्लोबल कंपनी। ये कंपनियां हर देश में एक ही स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बेचती है। इनका ब्रांडिंग, डिजाइन, पैकेजिंग सब कुछ एक जैसा होता है। इनका उद्देश्य है लागत घटाना और ग्लोबल लेवल पर समानता लाना। उदाहरण आइकिया, स्वीडन। 4. ट्रांसनेशनल कंपनी। ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रकार की कंपनियां होती है। इनका मुख्यालय तो एक जगह होता है, लेकिन हर देश में स्थित कार्यालय को स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट होती है। ये कंपनियां थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल के सिद्धांत पर काम करती है। उदाहरण यूनिलेवर। ट्रांसनेशनल कंपनी की विशेषताएं ग्लोबल रणनीति अपनाती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र कई देशों में होते हैं। उत्पादों को स्थानीय संस्कृतियों के अनुसार ढाला जाता है। संगठन डिसेंट्रलाइज्ड होता है, जिससे निर्णय जल्दी और प्रभावी लिए जा सकते हैं। विद्यार्थियों, आज का व्यापार केवल पैसे कमाने का माध्यम नहीं है, यह एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक यात्रा भी है। एक कंपनी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करना चाहती है, उसे केवल मुनाफा नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे बदलते माहौल, उपभोक्ताओं की जरूरतें और ग्लोबल मूल्य प्रणाली को भी समझना चाहिए। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का अध्ययन हमें ये सिखाता है कि दुनिया के हर कोने में व्यापार करने के लिए स्थानीय समझ, ग्लोबल सोच और रणनीतिक लचीलापन आवश्यक है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। Rise with wisdom.